था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी दैट इज stored due to the virtue of its position और configuration। जैसे ग्रेविटेशनल में क्या हो जाता है, ये जो है ना पोजीशन, पहले ग्राउंड पे रखा है फिर h हाइट ऊपर कर दिया, तो ये तो हो गया पोजीशन। इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसके लिए डिफाइंड है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये चीज हम डिफाइन करते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट देखो, हमने बोला कि जो भी आप वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करोगे, उसके लिए आपको चाहिए एक रेफरेंस लेवल स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। और दोनों पॉइंट्स के बीच में रेफरेंस लेवल कोई भी करो, बट दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस सेम ही आना चाहिए, ठीक है। फिर ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे आपको, और वो एग्जांपल्स करने के बाद में फिर हमने जैसे एक एग्जांपल देखा, ये स्प्रिंग का। स्प्रिंग जो है उसमें कितना होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? माइनस हाफ के फाइनल का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ दिस वर्क डन। तो पहले से माइनस था, उसका माइनस करोगे तो प्लस। ये इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये चीज है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is minus delta U, negative of the potential energy का gap। We define the quantity for very small changes, तो ये किया था। फिर फाइनली अपना आंसर आया था क्या? F is equals to minus du by dx। तो ये तो फोर्स निकला कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। वैसे ही फिर मैंने आपको लास्ट क्लास ये बताया था, ठीक है। Fy is equals to minus du by dy, Fz is equals to minus du by dz, और Fx is equals to minus। यहाँ पे बच्चे जो है कौन सा साइन भूल जाते हैं? ये नेगेटिव साइन मिस कर देते हैं, बट प्लीज याद रखें ये नेगेटिव साइन है, आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब एक चीज और देखते हैं। सर, जो हमारा फोर्स होता है दैट कैन बी थ्री डायमेंशनल। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 19 जैन 2022। तो अभी आगे का लेक्चर जो है, मान लीजिए एफ इज थ्री डायमेंशनल फोर्स। अगर एफ जो है वो थ्री डायमेंशनल फोर्स है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? एकदम सिंपल सी चीज है। क्या करना है? एफ इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए ये होगा डो यू बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो यू बाय डो वाई जे कैप प्लस डो यू बाय डो जेड के कैप। देखो सबसे पीछे मैंने क्या लिया है? नेगेटिव साइन। अब ये क्या बोल रहा है? अरे जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करो तो आपको आई कैप कंपोनेंट मिलेगा। उसी पोटेंशियल एनर्जी को वाई के साथ डिफरेंशिएट करो, जे कैप मिलेगा। उसी पोटेंशियल एनर्जी को जेड के साथ डिफरेंशिएट करो, के कैप मिलेगा। सर बट हमने तो आज तक ये पढ़ा था। अब ये चीज क्या बता दिया आपने? ये क्या बता दिया? दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव। ये क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो हमारा u है ना, इट इज फंक्शन ऑफ x, y और z। जब मैं, ये सिंबल का मतलब है u जो है हमारा फंक्शन है सबका, बट जब मैंने ये दो टर्म यूज किया है ना, इसमें मुझे मानना है कि जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे y और z को कांस्टेंट लेना है। इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब है व्हेन differentiating when differentiating with
x, then y and z are assumed constant। अब y और z क्या एज्यूम कर रहे हैं? कांस्टेंट। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या? डो बाय डो एक्स, इसका मतलब है डो यू बाय डो एक्स, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। यानी यहाँ पे ये जो u x और y का y z का फंक्शन होगा, जब आपने ये सिंबल यूज किया, इसका मतलब आप जब x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z को कांस्टेंट लोगे। चलो मैं आपको इसका प्रॉब्लम एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये छाप लो भाई, आज की डेट है। आज कौन सा लेक्चर हो गया? पांचवा लेक्चर तो ऐसे था, आज सातवां लेक्चर हो गया है ना इसका। ये संडे को आपका मेजर टेस्ट रख रहे हैं भाई। तैयारी सही से करो। छाप लो, फिर एग्जांपल्स करते हैं। वेरी गुड, पार्थ ने छाप लिया। आज कुश अग्रवाल और पार्थ दोनों आ जाओ भाई। कुश अग्रवाल और पार्थ। नोट्स दिखाने के लिए। पार्थ किधर है? कुश का, सॉरी पार्थ, सॉरी पार्थ का मैसेज आ गया। कुश किधर है? हाँ ये सर। हो ना? ये एचपी कौन है? एचपी किसका लैपटॉप है वो? हर्षिल? अच्छा अच्छा, पूरा नाम लिखो यार, कंफ्यूज हो जाता है। सरनेम भी लिखो, अच्छा लगता है। मनन भी है? चलो ठीक है। तो अब जरा ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ u is equals to x y z, if u is equals to x y z, find the force at point 1, 2, 3। ठीक है, तो आपको बोला है u जो है x y z है, x इंटू वाई इंटू जेड। तो u किसका फंक्शन है बेटा? u सर सभी का फंक्शन है, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है। तो सर फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? सर फोर्स जो है वो हो जाएगा माइनस डो यू बाई डो एक्स आई कैप माइनस डो यू बाई डो वाई जे कैप माइनस डो यू बाई डो जेड के कैप। क्या बात समझ में आ रही है? अरे वो नेगेटिव साइन था ना सबके पीछे। अच्छा, अब क्या करना है? अब डिफरेंशिएट करना है। किसको? एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या करना है? एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर एक्स वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में? जेड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई? फोर्स की वैल्यू आई, देखो वाई जेड क्या है? वाई जेड है कांस्टेंट। वाई जेड क्या है बेटा? वाई जेड इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा?
अरे dx by dx कितना होता है? 1 होता है ना? अरे डेरिवेटिव ऑफ x, अच्छा x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट तो yz है। कांस्टेंट क्या है? yz कांस्टेंट हो गया और ये आंसर आया। नेगेटिव साइन ऐसे ले लेते हैं, डो एक्स बाय डो एक्स या आई कैप। दिस इज, यहाँ x और z कांस्टेंट, यहाँ डो y बाय डो y j कैप आ गया। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कौन है? z है, तो x और y कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है क्या? ये एक्स वाई कांस्टेंट, यहाँ डो z बाय डो z k कैप। कितनों को समझ में आया? जब नीचे x हो तो y और z कांस्टेंट, जब नीचे y हो तो x और ये दोनों कांस्टेंट, जब नीचे z हो तो x और y कांस्टेंट। बाहर आ गए। अब इनका सबका डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो आंसर कितना है? yz इंटू ये तो हो गया 1 आई कैप माइनस xz j कैप माइनस xy k कैप। कितनों का आया ये? कितनों को आया? समझ में आया? वैल्यूज डाल लो, बताओ जरा फोर्स कितना है। वैल्यू डालो, फोर्स कितना आता है वो बताओ। वेरी गुड। तनुश्री, मनस्वी, काबरा, अक्षत, एक्स वाई जेड की वैल्यू डालो, बताओ फोर्स कितना आता है कैप जे कैप में। आगे सभी को वेरी गुड। अनुष्का का आया, कुश का आया, तन्मय का आया, सृष्टि का आया, अनुष्का, अक्षत, सुमित, गौरी। अरे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। डाल दो, तो f की वैल्यू आएगी -2 × 3 6 आई कैप माइनस x × z 3 j कैप, फिर y 2 k कैप। क्लियर है? सबका आया? चलिए ठीक है, एक और सवाल करते हैं। फाइंड द फोर्स एट, सेम वही लेता है ना ताकि इजी हो, at point P1, 2, 3 if the potential energy is given by U is equals to x square
वाई क्यूब जेड, सॉरी जेड पावर 4 कर लो, जेड पावर 4, चलो ठीक है जेड स्क्वायर ही कर लो, थोड़ा इजी रहेगा, पावर 4 तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है 1,2,3 पे, आराम से निकालो, कोई टेंशन नहीं। आराम से सॉल्व करो। आया क्या, मैं सॉल्व करूं? चलो पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, डेरिवेटिव सॉल्व कर लेते हैं पहले। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तन्मय का कुछ आया, वेरी गुड तन्मय, आंसर सही है। फोर्स की वैल्यू होगी माइनस, ऐसा करेंगे माइनस पूरा बाहर ही ले लेते हैं, डो यू बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो यू बाय डो वाई जे कैप प्लस डो यू बाय डो जेड के कैप। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस साइन, और u को x के साथ डिफरेंशिएट करिए, y क्यूब और z स्क्वायर तो सेम हो जाएंगे। देखो पहले x के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो x कितना है, x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और बाकी वाला टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट, y क्यूब बाय z स्क्वायर कांस्टेंट आ गया। फिर नेक्स्ट वाला डेरिवेटिव क्या होगा, निमाड़े माइक ऑन करो बेटा, निमाड़े। हेलो सर। हाँ बताओ, इसके बाद क्या हाँ, होगा? दूसरे का आया जेड जेड स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी वाई क्यूब बाय डी वाई। हाँ तो वही वाई वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, क्या, 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर, वेरी गुड। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये जेड स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, जिसका डेरिवेटिव क्या है उसको ब्रैकेट में लिख देता, 3y स्क्वायर जे कैप। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा निमड़, सर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 2z। 2z के ठीक कैप। है। ओके, अब वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ गया। वैल्यू डालेंगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए, माइनस बाहर, इसमें 144 आई कैप, ये 105, सॉरी 108 जे कैप, और ये 48 के कैप। हो गया तो बताओ भाई, कितनों का आया ये? ठीक है, 144 आई कैप प्लस 108 जे कैप प्लस 48 के कैप, और सबके पीछे नेगेटिव साइन। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है सबको? अच्छा ये बताओ, ये हो गया ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे, एनएलएम पढ़ रहे थे, तो मैं एक टर्म यूज करता था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। अच्छा बताओ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अद्वैत, इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? अद्वैत, सर सारे फोर्सेस का सम 0 होगा। सारे फोर्सेस का सम 0, F 0। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F 0। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F कितना हो? 0। F नेट 0 हो जाए। अच्छा एक सेकेंड, ट्रेन निकल जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है F नेट 0 आ गया, ठीक है? तो ये बताओ जरा, फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? आशुतोष, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है बेटा? F इज इक्वल्स टू mgh। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। अरे ये रिलेशन अच्छा ये, माइनस du बाई dx होता है ना, हाँ अगर x डायरेक्शन में फोर्स। तो अगर इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स 0, और फोर्स ही क्या होता है? माइनस du बाई dx होता है। तो ये माइनस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो du बाई dx 0 करा दो। तो आगे से आपको कोई अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, तो आप एक तो ये बोलोगे दिस इज सॉलिड डेफिनेशन की फोर्स 0 है, बट हमको ये भी पता है कि फोर्स जो होता है वो माइनस du बाई dx होता है। तो ये भी, दिस इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या करना है सर? वो तो नेगेटिव साइन होता था। अरे प्लस 0 और माइनस 0, कोई डिफरेंस है क्या इनमें? दे आर सेम। अरे 0 ऐसा है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो यहां से ये नेगेटिव साइन समझ में आया क्या? आपको कोई बोले माइनस du बाई dx 0 होता है कि प्लस du बाई dx 0 होता है, दोनों ही सेम है। कितनों को ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आ रही है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। एक कंडीशन लिख लो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन फॉर, ऐसा लिख लो, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये ऐसा हेडिंग लिख के पहले एफ नेट 0, बट हमें पता है एफ माइनस du बाई dx होता है, तो एफ 0 इसका मतलब माइनस du बाई dx 0, इसका मतलब du बाई dx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? सर हाँ बेटा। सर इस केस में सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे ना इन बॉडी हाँ, पर? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो डेफिनेशन है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो भी कॉन्सेप्ट है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात आ जाए, तब आपको याद रखना है कि जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स। तो सर इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं देखते हम। ओके सर।
है ना। ये जो पोटेंशियल एनर्जी की बात ही होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए होती है। अभी प्रॉब्लम करेंगे, फ्रिक्शन विक्शन लगा हो तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो जरा देखो जरा, ये लिख लिया आपने। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, तो हमने एक्स का ग्राफ लिया। ये देखो, पहाड़ ऐसे टाइप का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई और एफ है। यहां पे है यू और इधर है एक्स। ये ग्राफ है किसका, u वर्सेस x का। तो x कोई भी पॉइंट होगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी, यहाँ पे पॉइंट ऊंचा होगा। जैसे आप x में आगे बढ़ते जा रहे हो, a पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, फिर धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी घटी, फिर वापस बढ़ी, घटी, और फिर कांस्टेंट हो गई। तो ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय du by dx? du by dx होता क्या है? स्लोप। du by dx स्लोप होता है किसका, u वर्सेस x का। तो मुझे ये बताओ, जब मैं इस पे स्लोप बनाऊं पॉइंट ए पे, पॉइंट ए का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट बना दो। पॉइंट ये है, इस पे टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बनाया आपने। तो बताइए जरा, du by dx कितना होगा इसका? ये दिख रहा है क्या आपको? पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे मैंने स्लोप बनाया, तो उसका du by dx क्या होगा? अरे ये लाइन है जो कि पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से, तो स्लोप कितना हो गया इसका? जीरो। अरे बहुत पहले बता रखा है ये। इस पे स्लोप कैसे होगा, इस पे स्लोप ऐसा, तो इसका तो कुछ ना कुछ थीटा होगा। बट ये वाला क्या है, ये दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो tan 0 डिग्री कितना है, 0। tan 0 डिग्री कितना है, 0। अरे चमक रहा। तो ये बताओ, बी पे स्लोप बनाओ जरा। बी पे मैंने टेंजेंट बनाया है, और मैंने एक सी पे टेंजेंट बनाया, और एक मैंने डी पे टेंजेंट बनाया। बताओ जरा, बी पे du by dx कितना है, और सी पे कितना है, और डी पे कितना है, और यहाँ पे कितना है? ये तो पैरेलल लाइन है, सभी पे स्लोप कितना होगा, 0। इस पे भी 0, इस पे भी 0, और इस पे भी 0। तो ए बी सी डी और ई और एफ, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे स्लोप क्या होगा, 0। यानी कि स्लोप 0 है, मतलब फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द फोर्स एट पॉइंट ए बी सी डी, 0। सर कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से ग्राफ बना लो। दिस इज
What is this? This is tangent at point A. What is this? This is tangent at point A. सबने छाप लिया? छाप लिया तो डन लिखें। वेरी गुड पार्थ, कुश। अनुज, धनश्री, सुमित, प्रथमेश, रोहित, आंचल, सोहम। ठीक है बेटा। अच्छा अब सुनो यार, आपने ये 0 तो कर दिया, बट ये बताओ क्या पॉइंट ए और बी पे स्लोप 0 है बट कोई डिफरेंस नहीं है क्या? अच्छा इनमें बताओ कौन मैक्सिमा पॉइंट है, कौन मिनिमा है? एक चीज याद है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पे स्लोप 0 होता था, मैंने कैलकुलस में पढ़ाया था बहुत पहले। मैक्सिमा, सुमित इसमें बताओ कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? ए मैक्सिमा और सी मैक्सिमा। वेरी गुड। मिनिमा? बी और डी। बी और डी, वेरी गुड। तो मैक्सिमम मिनिमा की केस आ गई। तो ये सभी पॉइंट जो है ए बी सी डी आर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट कौन सा इक्विलिब्रियम? एक्चुअली इक्विलिब्रियम जो है वो 3 टाइप के होते हैं। जैसे ए और सी मैक्सिमा है ना, तो इनके इक्विलिब्रियम को कुछ अलग बोलते हैं। बी और डी भी जो मिनिमा है उनके इक्विलिब्रियम को कुछ अलग बोलते हैं। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल एंड लास्ट न्यूट्रल। लास्ट कौन सा बेटा? न्यूट्रल। तो सबसे पहला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहला क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है। ये देखो इनमें स्टेबल इक्विलिब्रियम बी और डी है। कौन से हैं? बी और डी। पॉइंट बी एंड डी आर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होते हैं जिनकी पास में पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा हो। Here these points are local minima for potential energy। कितने को समझ में आ रहा है?
इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सबसे कम। देखो बी पॉइंट का आसपास के एरिया से सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है, देख रहे हो? डी पॉइंट का आसपास में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको ऐसे मान लो, ये एक कटोरा है, ठीक है, और ये बॉल रखी है आपने, एकदम सिंपल सा है। एक कटोरा ले लो और उसके अंदर कुछ मार्बल टाइप का रख लो। मार्बल होते हैं ना, कांचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंचा, जो भी है। तो अब इसमें ये पॉइंट जो है यहाँ पे मिनिमम है। इस बॉल को अगर आप यहाँ ले गए, बताओ वो बॉल क्या करेगा? नीचे आने का ट्राई करेगा कि और ऊपर भागेगा? ये पॉइंट है, दिस इज ए, आपने बी और सी पे ले गए, तो इस पॉइंट इस ए से आपने थोड़ा सा भी ऊपर किया, उसका टेंडेंसी क्या है? उसका टेंडेंसी है नीचे आओ, उसका टेंडेंसी है नीचे आओ। तो ये क्या है? यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो बॉडी क्या है? बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और बॉडी इसको क्या करती है? प्रेफर करती है, प्रेफर करती है यहां रहना। देखो एकदम सिंपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिसमें हर कोई जाना चाहता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिसमें हर कोई जाना चाहता है। तो उसके आसपास के एरिया उसको पसंद नहीं आते क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम हमेशा याद है क्या? जब भी दो एटम्स होते थे, अच्छा दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी हमने, तो दो एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं? किसको याद है क्या? दो एटम्स कंबाइन होते हैं ताकि उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। चलो कॉपी कर लो। क्लियर है यार? यही है, ऑनलाइन में इतनी स्पीड कम हो जाती है ना, नहीं तो ये सब कुछ पूरा कॉन्सेप्ट ही मैं दो बोर्डों में एक्सप्लेन कर देता। ऑनलाइन से स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो बॉडी क्या करता है? हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी में रहना प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि वहां पे है उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे फोर्स जीरो होता है और ये कंडीशन स्टेबल होती है। दिस इज, ये भी लिख लो, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ये भी लिख लो, दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन। मिनिमा, मिनिमा में स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है। ये भी लिख लिया आपने? अच्छा जरा वापस कंडीशन देखो,
कोई आपको बोल दे व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो नाम ही क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती है, पहला तो स्लोप जीरो हो और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, और सेकेंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, याद है क्या ये, दिस इज डबल डेरिवेटिव, ये क्या होगा, दिस इज दिस, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पहला डेरिवेटिव जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, दिस इज कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम और मिनिमा। ठीक है, इसको छाप लो। डन, चलो ठीक है, दिस इज कंडीशन, ये आपको रिमेंबर करनी है, याद करना है। ठीक है, यहां तक बढ़ जाए आगे। ओके, सेकेंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बताओ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है, ए सी, कौन से, पॉइंट ए एंड सी आर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा होगी कि मैक्सिमा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा होगी कि मैक्सिमा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमा। मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा इसमें ये पता चल गया, ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, ऑब्वियस है सर अनस्टेबल होगा, दिस इज अनस्टेबल। किसका कैमरा ऑन हो रहा भाई, कैमरे बंद कर दो सभी लोग, एक बार चेक कर लो किसके कैमरा ऑन है। अभी नहाए धोए नहीं हो गए, आराम से एकदम उठे ही हो गए सुबह सुबह, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा कंडीशंस क्या क्या हो जाएंगी इसकी, पहला डेरिवेटिव क्या होगा, du by dx, वो तो जीरो होना चाहिए सर, और सेकेंड डेरिवेटिव, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और इसका एग्जांपल कैसा होगा, देखो देखो, ये उल्टा कटोरा, वही जो कटोरा था ना उसको उल्टा कर दो और बॉल को यहाँ रख दो, अब ये भले ही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, बट इसके इधर आपने बॉडी को थोड़ा सा भी धक्का दिया ना, एकदम क्या बोलते हैं, मान लो कोई एकदम पहाड़ी पे कोई आदमी खड़ा हो या कोई गाड़ी खड़ी हो, आप चाहे उसको इधर धक्का दो उधर धक्का दो, नीचे जाएगा आराम, फ्री फॉल करेगा मस्त वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और ये क्या होती है, अनस्टेबल। कोई भी बॉडी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी गेन करके अनस्टेबल होती है। बॉडी का काम क्या है, स्टेबिलिटी अटेन करना, तो स्टेबिलिटी अटेन कब करती है, जब उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती। ठीक है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रखना चाहता है, देखो ना जब भी आप बॉल को छोड़ दो तो क्या होगा, वो सीधा नीचे जाएगी ग्राउंड पे, क्यों, क्योंकि जितना धरती के पास जा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। स्प्रिंग के साथ भी यही होता है, स्प्रिंग को इलोंगेट करके जैसे ही आपने छोड़ा, उसका टास्क क्या रहता है कि भाई अपने नेचुरल पोजीशन पे चला जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। ठीक है, यहां तक हुआ।
इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है आसपास के एरिया में। इसमें तो बस थोड़ा सा भी धक्का दिया ना आपने, एकदम मतलब परेशान हो चुका रह के। बस थोड़ा सा हिंट चाहिए, तुरंत गुड़ मच्छी खा के नीचे आ जाएगा ये। सर वो वहाँ पे dx स्क्वायर चाहिए था ना? हाँ हाँ, ये dx स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव है। पहला डेरिवेटिव 0 और ये dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ u शुड बी नेगेटिव। इसमें क्या था, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, ये करेक्ट कर लेना भाई, डबल डेरिवेटिव। अच्छा, अब लास्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मान लो एकदम प्लेन डेस्क है आपके पास में, या आपका बेड होगा या टेबल होगा, यहाँ पे आपने जैसे कुछ ब्लॉक ही रख दिया है ना, या ऐसा कोई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है। जैसे यहाँ पे कौन से पॉइंट्स थे, E और F थे शायद। देखो E और F, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, 0। तो इनको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। ये क्या है, एकदम फ्लैट है। तो चाहे E के आजू में और बाजू में, जैसे E का ये कोई G हो गया, कोई H हो गया, आजू और बाजू में दोनों ही क्या है, फ्लैट है। तो ये पॉइंट E क्या हुआ, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट E इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब मेरे आजू और बाजू में पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, ना ये मैक्सिमा है ना मिनिमा है। एट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, at neutral equilibrium and its surrounding the potential energy is same। तो कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, पहला डेरिवेटिव क्या, 0, दूसरा डेरिवेटिव भी 0, पहला भी 0 और दूसरा भी 0, दोनों ही डेरिवेटिव क्या है इस केस में, 0। कितने को समझ में आया। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, 2 टाइप के, सॉरी 3 टाइप के, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। हुआ इतना, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। सबको स्टेबल अनस्टेबल सब कुछ चमक गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, IIT एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, ये ग्राफ मैंने कभी बताया क्या आपको, ऐसा कुछ, ऐसा 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 और फिर ये ऐसा कुछ ग्राफ बताया क्या मैंने, R इज इक्वल्स टू R0, किस चैप्टर में बताया ये ग्राफ किस चैप्टर में बताया, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, वेरी गुड। कौन, अर्जुन बताया क्या, ये देखो केमिकल बॉन्डिंग में बताया था मैंने। केमिकल बॉन्डिंग में ये किसके बीच में ग्राफ है ये, किसको याद हो तो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एटम्स
and the interatomic interatomic distance। दो एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, जैसे बताया था ना, दो एटम्स हैं, इसमें प्रोटॉन भी होता, इलेक्ट्रॉन भी होता, बट दोनों एटम्स पास आ रहे हैं, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेटिंग है। दो एटम्स क्या करते हैं, पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज मारता है। एक पॉइंट आता है जब उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, ठीक है। अगर उसके बीच में और ज्यादा आप धक्का दोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज पास आएंगे और फिर रिपल्शन होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, केमिकल बॉन्डिंग बताया था, ठीक है। अब समझ में आ गया, बॉन्डिंग कब होती है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल, और हर कोई स्टेबल होना चाहता है लाइफ में, ठीक है। ये ड्रॉ कर लो जरा, ये ड्रॉ कर लो। किया, ओके, एक सेकंड दो, कुछ पेजेस बढ़ा लेते हैं अपन। ये समझ में आया क्या? अच्छा जरा बुकलेट खोलो, सभी लोग, कितने लोगों के पास बुकलेट है, वर्क पावर एनर्जी वाली बुकलेट? हाँ जरा खोलो जरा, उसमें तन में क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, एक्सरसाइज 1 का। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 18। वेरी गुड, सुमित, खुशी, सृष्टि, इजी है क्या? माइक ऑन करो भाई। अमेश, अर्जुन, ओके। तो नेक्स्ट जो है मुझे मनन बताएगा, मनन खेतान, बेटा माइक ऑन करो। खेतान नहीं है क्या? यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर, बुकलेट है ना आपके पास? मनन बुकलेट है बेटा? तो क्वेश्चन 17 बताओ बेटा। सर क्वेश्चन 17 में एक मिनट देख लो, ऐसा u वर्सेस x का ग्राफ दिया है, आपसे पूछा है कहां पे क्या हो रहा है बेटा, फोर्स कहां पे 0 है,
u वर्सेस x का ग्राफ दिया है, बोले कौन से पॉइंट पे फोर्स 0 है। कौन से पॉइंट्स पे, ये ग्राफ है u वर्सेस x का, कौन से पॉइंट पे फोर्स 0 है। दिव्यम, दिव्यम नहीं है क्या? दिव्यम बेटा माइक ऑन करो यार, इतने चिंदी चिंदी सवाल हैं एग्जाम में आते हैं। क्या आएगा आंसर? अरे ये पॉइंट और ये पॉइंट, पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, 16 नंबर वाला सवाल देखो अब। 17 हो गया तो 16 नंबर का सवाल देखो। क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी ऐसे दे रखी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये यू है और ये एक्स है। आपको पूछा है कि फोर्स ए और बी पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। बताओ जरा, ए पे फोर्स क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एकदम सिंपल है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। देखो 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 देखो, एकदम सिंपल है। बिल्कुल कठिन नहीं है, सिंपल है। देखो ए पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। ए पे मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, ये बता दो। पॉइंट ए पे थीटा एट पॉइंट ए, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो टेन थीटा ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होता है। और मेरे को फोर्स पता है, फोर्स कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। आप अगर इस नेगेटिव साइन को भूल गए तो दिक्कत हो गई। टेन थीटा ये नेगेटिव होता है और जो फोर्स है वो क्या होता है, माइनस ये। व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स? डी यू ए बाई डी एक्स इज टेन थीटा ए। और ये क्या है, ये खुद भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ए पे क्या फोर्स है, पॉजिटिव। ए पे पॉजिटिव, तो बी पे क्या होगा, बी पे नेगेटिव हो जाएगा। बी पे ये एंगल जो है ऐसे एंगल बनेगा, ये थीटा बी क्या है, थीटा बी इज लेस देन 90 डिग्री। तो थीटा टेन थीटा बी वो क्या है, पॉजिटिव है। तो उस पे पीछे नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव हो जाएगा। कितनों को आ गया? समझ में आएगा ये? ठीक है, जरा अभी 16 का सवाल करो, 16 नंबर का सवाल करो और मुझको उसका सॉल्यूशन सेंड करो। 16 नंबर का सवाल करो और मुझे उसका सॉल्यूशन सेंड करो व्हाट्सएप पे। 16 नंबर का सवाल करो और उसका सॉल्यूशन सेंड करो मुझे। 16 नंबर का सवाल करो और उसका सॉल्यूशन सेंड करो। 16 नंबर वाला नहीं होता है तो मैं खुद बताऊंगा, करो जरा।
अरे मैसेज किया यश? सर कर दिया। ओके सर हाँ बेटा, सर 16 वाला तो आपने ही करा दिया ना, मैंने करा दिया था। मतलब यही है ना, मतलब स्क्रीन पे जो दिख रहा 16 वाला। नहीं नहीं, एक मिनट यार, कहाँ यार पेज ही खो गया। मैं इंटेक्स खोल के बैठा हूँ। सर वो क्वेश्चन नंबर 15 है। अच्छा 15 हाँ सर सॉरी वही तो सॉरी सॉरी 15, 16 तो मैंने कराई दिया था यार। ये 15 देखो 15 में क्या दिया हुआ है। मैं एक्चुअली इंटेक्स के भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। ये देख रहे हो क्या प्रॉब्लम? अच्छा क्वेश्चन में अनुज बेटा क्या पूछा है? सर वो 15 के ना वैल्यू ऑफ आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। वेयर, कहाँ पे? जब 40 हाँ 40 होगा तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं यू के टर्म्स में? डी यू बाई डी एक्स du बाई डी एक्स, बट यहाँ पे ये फंक्शन किसका है? आर का है, r का, तो du बाई डी आर। डी आर जीरो कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a r की पावर -2 b r की पावर -1। तो जरा डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा? a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1, दिस इज 0। कितना होगा a कॉमन और ये कितना होगा? -2 आर -3 -3, फिर b आर -1 -1 आर -2 इज इक्वल्स टू 0। 0। तो आप क्या करेंगे, इसको खोल देंगे जरा। तो ये आ रहा है, ये r³ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं -2a, इसको लिख देता हूं r³ और इसको लिख देता हूं प्लस r², दिस इज 0। अब बताओ कुछ कॉमन वॉमन निकाल सकता हूँ क्या? पहले आर 1 को बाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। r² निकाल लो, -2a बाई r प्लस b इज 0। तो ये टर्म 0 कब होगी? -2a बाई r प्लस b, ये 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? 2a बाई r, ये इसको उधर भेज दो, दिस इज इक्वल्स टू b। r की वैल्यू कितनी है यहाँ से? r की वैल्यू 2a बाई बी। b है। देखो फोर्स 0 करना है, फोर्स 0 किया तो ये कंडीशन निकला। अब ये देखो, ये भी टर्म 0 हो सकता है, ये भी टर्म 0 हो सकता है, बट ये देखो, ये r इंफिनिटी पे 0 होगा, बट ये वाला टर्म r इज इक्वल टू 2a बाई b पे 0 हो जाएगा। कितनों को ये चीज समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा सवाल है। ठीक है, अब सुनो, इसमें और क्या क्या करना है आप लोगों को। अरे ये छाप लो, छाप के डन लिखो जरा। छाप के जरा डन लिखो इसको। हुआ क्या? ओके, अब आपको प्रॉब्लम कौन से होमवर्क में करने? होमवर्क है आपका इंटेक्स एक्सरसाइज 5,
इंटेक्स एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये 4 सवाल इंटेक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये किसके ऊपर है? ये स्टेबल अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ये सवाल है। ये आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। आज कितने बच्चों को बुलाया है? पार्थ को, कुश को, ठीक है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुई क्लास, रुक जाओ, एक सवाल और करो। ये तो कर लेना है ना। अब ये जरा सवाल देखो, अब थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स is given by U is equals to A upon x की पावर 12 minus B upon x की पावर 6, ठीक है, where A and B are constants, and x is distance. Find the value of x where the system is in equilibrium. जहां पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है वो वाली x की वैल्यू निकालो। जहां पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है उसकी वैल्यू निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। x की वो वैल्यू बताइए जहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। क्या करना है? अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था ना आर के टर्म्स में, वही बताना है। वो x की वैल्यू बताओ जहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, वेरी गुड। तन्मय का आ गया। अरे कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। du बाय dx को 0 कर दो। डिफरेंशिएट कर लो, इसको ऊपर ले जाओ। ऑप्शंस दो क्या? x is equals to 2a by b, x is equals to b by 2a, c है x is equals to 2a by b 1 by 6, d है x is equals to b by 2a पावर 1 by 6, ठीक है, वेरी गुड। अब जो मैंने होमवर्क दिया है वो कर लो, और जिन बच्चों को बताना है उनको कितने बजे आना है? उनको आना है 1 से 1:30 बजे के बीच में। 1:30 बजे, 1 से 1:30 बजे के बीच में आना है।
वेरी गुड, सभी का आंसर मैच कर गया। क्या बात है, सब लोग तेज हो गए यार। ठीक, ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करें। आपको समझ में आ गया क्लास का? ओके, 10-15 मिनट में सर की क्लास हो जाएगी, वहां ज्वाइन कर लेना। यार लिंक जो है ना सेम ही रहता है, तो बार बार लिंक सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्टली लिंक सेम ही रहता है आपका। अगर कुछ चेंज होगा तो मैसेज आ जाएगा, नहीं तो लिंक सेम ही रहती है। ठीक है, मीटिंग बंद कर दूं मैं? ओके, बाय बाय। वेरी गुड, आंसर इसका सी है। ठीक है ना, बाय बाय।